नमस्कार, मैं हूं दीप्ति सिंह और आप देख रहे हैं C24 न्यूज। एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रयागराज उत्तर प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री सुरेश गुप्ता का प्रयागराज में इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया और तमाम मुद्दों पर उनसे सार्थक चर्चा की। इस दौरान सुरेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार चाहती है कि दवा व्यवसायी स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाए गए पोर्टल पर दवा बिक्री से जुड़ी जानकारी शेयर करें, लेकिन दवा व्यवसायियों की कुछ मुश्किल और पोर्टल में विसंगतियों के चलते यह संभव नहीं हो पा रहा है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने इसके बारे में आयुष मंत्रालय से बातचीत की है और अगर दवा व्यवसायियों से जुड़ी समस्याओं पर सरकार विचार नहीं करती तो 15 दिसंबर के बाद वह दवा व्यवसायी एक दिन के सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। सुरेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार और दवा व्यवसायियों के बीच टैक्स को लेकर कुछ भी मामले भी लंबित हैं और सरकार को चाहिए कि वो सिंगल विंडो सिस्टम का अधिक से अधिक प्रयोग कर दवा व्यवसायियों को राहत दे। हमारे संवाददाता मोहम्मद शारिक की खास रिपोर्ट। की बैठक जो है समय समय पर होती रहती है। आज दरअसल बनारस में हमारा आगमन हुआ था, तो आना तो मुझे 7 बजे था, मगर थोड़ा 2 घंटे हम लेट हो गए ट्रैफिक की वजह से। जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से जो भी जुड़ी बातें होती है, जो मामला होता है, उसको हम लोग चर्चा का विषय हम लोग चयनित करते हैं। आज हम यहाँ पर आए तो कुछ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से जुड़े हुए मामले थे, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। प्रदेश सरकार का एक मामला है कि यहाँ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो विभाग है, वहाँ पर वेब पोर्टल है जिस पर सारी जानकारी जो है दवा व्यवसायियों को अपलोड करना होता है। उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जिससे दवा व्यवसायियों को बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। उसके लिए हमने जो FDA कमिश्नर है मैडम मिनिस्ट्री, उनको भी हमने कई बार रिमाइंड किया कि भाई ये जो पोर्टल पर जो विसंगति है उसको दूर किया जाए। कंट्रोल महोदय की भी कहा क्योंकि किसी का रिन्यूअल नहीं हो रहा है, किसी का लाइसेंस जारी नहीं हो रहा है, किसी का लाइसेंस में पहले से नाम है या उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिटेड है, तो जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं उसको फ्री होता तब तक दूसरा लाइसेंस नहीं ले सकता। तो ऐसे तमाम तरह की दिक्कतें हैं जिसको हमारे दवा व्यवसायियों को समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, मगर सरकार सुन नहीं रही है। उस पर हम लोगों ने चर्चा की। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर सरकार ये 15 दिसंबर तक इसको अगर इसका निस्तारण नहीं करती समस्या का, तो हम लोग एक दिन के सरकार सांकेतिक हड़ताल पर जाएंगे प्रदेश सरकार के खिलाफ। जहाँ तक देश की बात है तो देश में वैसे तमाम तरह की बातें हैं, मगर एक बात प्रमुख रूप से है कि हमने भारत सरकार को एक अनुरोध किया है कि जो टैक्सेशन का जो पार्ट है, जैसे GST का हम रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग माध्यम से करते हैं। हमारा ये कहना है कि उसका माध्यम एक ही होना चाहिए जिससे उसका सरलीकरण हो। आज GST के लिए वकील अलग होता है, इनकम टैक्स के लिए अलग चार्टेड अकाउंटेंट होता है, उसके लिए अलग पैसा खर्च करो, इसके लिए अलग पैसा खर्च करो। सिंगल विंडो की अगर बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं तो सिंगल विंडो में एक ऐसा व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि रिटर्न एक ही फाइल हो, उसमें अलग अलग एनेक्सर हो, जिससे कि लोगों का पैसा बचे, समय बचे और सुचारू रूप से उसका काम संपन्न हो। बंदी जो होना है वो क्या पूरे प्रदेश में होगा? हाँ, अभी हमने उत्तर प्रदेश सरकार और उनके विभाग जो FDA है उनको बोला है, अगर वो निस्तारण नहीं होता समस्याओं का तो पूरे प्रदेश में करना। एक बार लास्ट में जो सरकार से मांग उसको एक बार फिर से आप अपना बता सकते हैं? हमारी मांग है कि जो वेब पोर्टल खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन का है उसका सरलीकरण हो, उसके अंदर जो अनावश्यक जो कागज़ मांगे जाते हैं दवा व्यवसायियों से वो ना मांगे जाए, और जो ड्रग के अधिकारी हैं, जो FDA डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, वो इन बातों को लेकर जो हमारे दवा व्यवसायियों का जो शोषण और दोहन करते हैं वो उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगे। आज कभी फार्मासिस्ट के नाम पर, कभी किसी और नाम पर इस तरह से जो दोहन और शोषण हो रहा है उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। ये परिचय बता दिए। मेरा नाम सुरेश गुप्ता है, केमिस्ट एंड ड्रग्स फेडरेशन उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। मेरे साथ मेरे बनारस के अध्यक्ष मनोज खन्ना जी हैं, मेरे रीजन पूरा पूर्वांचल के रीजन के जो अध्यक्ष